अप्रिशिएट किया, फिल्म को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया। देन अब आपकी दूसरी मूवी आ रही है सनम में, फिल्म रिलीज होने से पहले हर गाना जो है लोगों की जुबान पर है, तो क्या फील करती हैं आप एज ए डायरेक्टर? आई थिंक बहुत एक्साइटेड हूँ यानिया के बाद, ऑडियंस बहुत कनेक्ट हो गई मेरे साथ, स्पेशली मैंने बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, गानों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, ऑडियंस बहुत बहुत बेसब्री से वेट कर रही है। एंड आई थिंक एज अ फिल्म मेकर मैंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है अपनी तरफ से, और बहुत आपको फिल्म बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल लगेगी, और आई एम श्योर सबके दिलों को छू जाएगी। फिल्म में जो है आपका एक डांस नंबर भी है, तो ये किसका क्रिएटिव आइडिया था? क्योंकि काफी खूबसूरत लग रहा है आप गाने में भी, और काफी अच्छा गाना है और लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है, तो ये किसका क्रिएटिव? आई थिंक मैंने बहुत साल पहले एक पिक्चर की थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तब से आप सब मुझसे हमेशा पूछते आए हो आपको कब स्क्रीन पे देखेंगे। आई थिंक आपने वो क्वेश्चन मुझसे किया होगा कब स्क्रीन पे देखेंगे, और बहुत मेरे फैंस भी मेरे से पूछते रहते हैं कि आप कब अपेयर होगे, आप कर लो। सो देन वी थॉट, जब एक डांस नंबर की सिचुएशन राइज हुई जिसमें हम अपने आर्टिस्ट को नहीं ले सकते थे बिकॉज सिचुएशन ऐसी है पिक्चर में, सो आई थॉट भूषण जी और मैंने ये सोचा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ, सो एक बेटर इंक्विजिटिवनेस क्रिएट होगी, और बिकॉज आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द मीडिया एंड माई फैंस दैट आई वेंट अहेड इन। ऐसा माने कि ये गाने में आना ये आपके लिए एक ट्रेलर था, देन आने वाले दिनों में कोई ऐसी बड़ी फिल्में भी करेंगी, क्या हम ऐसा माने? बेसिकली एट हार्ट मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक क्रिएटिव पर्सन हूँ। मैंने सनम रे के सारे गाने कोरियोग्राफ किए, अपना खुद का गाना छोड़ के जो गणेश मास्टर जी ने कोरियोग्राफ किए है। सो कोरियोग्राफी की है, डायरेक्शन की है, इस गाने में डांस एक्टिंग की है। सो आई थिंक एज अ आर्टिस्ट आई एम रियली ओपन कि जो भी मीडियम्स मेरे सामने आएंगे एज अ क्रिएटिव पर्सन, अगर मुझे ठीक लगेंगे तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लोर करूंगी। एंड आई डोंट थिंक क्रिएटिव पर्सन कभी भी बिकॉज अगर आप में टैलेंट हो और आप क्रिएटिव हो तो आई थिंक बहुत आगे आ गए हैं हम इस बात से। अभी फैमिली सपोर्ट कर रही है, लाइक माई हस्बैंड सपोर्ट्स मी, माई मॉम इन लॉ सपोर्ट्स मी। सो आई थिंक दैट अगर फैमिली का सपोर्ट हो, आपके पेरेंट्स सपोर्ट करें, एंड हो भी रहा है, इंडिया में महिलाएं बहुत आगे बढ़ गई हैं, पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर वुमेन, एंड अभी कोई भी बेसिकली सब फील्ड्स ओपन अप हो रहे हैं। फिल्म की स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई? क्योंकि जो आपकी पहली फिल्म थी उसमें भी हिमांश और राहुल की केमिस्ट्री को लेकर काफी तारीफ की गई थी, और इस फिल्म में भी पुलकित और यामी को लेकर काफी चर्चा है केमिस्ट्री को लेकर। तो क्या खास बात होती है जब आप किसी भी कपल मतलब किसी भी एक्टर को साइन करते हैं अपनी फिल्म के लिए? पुलकित को मैंने जब कास्ट किया था, सो मैंने बोला भी पुलकित को कि मैं आपको इसलिए कास्ट कर रही हूँ बिकॉज आई सी अ सर्टेन सैडनेस इन योर आईज। जिस बात को वो जोक करता है कि शी कास्टेड मी बिकॉज शी सेड कि मेरी आंखों में कुछ उदासी दिखती है, तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ उदासी दिखती है, सो ही लाफ्स अबाउट इट। यामी को कास्ट करने में मैं यामी को लेकर इतनी श्योर नहीं थी। 5-6 महीने तक मुझे लग गए खुद कन्विंस होने में कि मैं यामी को लूँ, बिकॉज यामी का फेस उसकी एड कैंपेन में बहुत सीन है, सो मुझे लग रहा था कि फ्रेशनेस कैसे आएगी, कैसे मैं यामी को डिफरेंट कैसे दिखा पाऊंगी। सो 5-6 महीने मैंने वर्कशॉप्स की, लुक टेस्ट की, एंड देन शी ऑल्सो लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट, और फिर मैं कन्विंस हुई कि यामी सही बैठेंगी। बट आई थिंक केमिस्ट्री के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो फ्रेम्स को जैसे पेंटिंग की तरह सजाती हूँ मैं, उनका योगदान होता है, जिस एटमॉस्फेयर में जो सीन्स की ट्रीटमेंट होती है वो सबका चीज़ें होती है, वो सबको लेकर वो केमिस्ट्री क्रिएट होती है। और लव स्टोरी है क्योंकि, तो सीन्स लिखे वैसे जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आई थिंक जो लव स्टोरीज की जो स्टोरीज आइकॉनिक होती है वही पेयर्स को आगे आइकॉनिक कर देती है। सो आई थिंक इट्स द स्टोरी मोर दैन द एनीथिंग एल्स। So, दिव्या, ये जो ट्रेलर हमने देखा उसे देख के तो एक ट्रायंगुलर लव स्टोरी लग रही है। अगर कुछ इन शॉर्ट बताना चाहेंगे आप फिल्म के बारे में? फिल्म एक ट्रायंगुलर है, इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल टेल ऑफ लव। हर कैरेक्टर प्यार की खोज कर रहा है, बट एज सच एक ट्रायंगल नहीं है। हम सब स्पेशली लड़कियां इस बात में बहुत बिलीव करती है कि हम सबके लिए कोई ना कोई बना है, और जब हम 20-21 साल के हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो कौन है जो हमारे लिए बना है, और वो कौन है हमारा सोलमेट, और क्या ये सब डेस्टिनी होती है, एंड कैसे हम अपने सोलमेट के साथ अपना प्यार और गहरा बनाते हैं।
सो इस बारे में पिक्चर है और कहीं ना कहीं आपको बहुत डिफरेंट जोन में ले जाती है, बहुत ही पोइटिक ट्रीटमेंट दी है मैंने पूरी पिक्चर को। पुलकित का जो कैरेक्टर है वो स्ट्रगल कर रहा है बॉम्बे में एंड आई थिंक हम सब बहुत भागा दौड़ी में फंसे हुए हैं लाइफ में और पिक्चर ये सिखाती है कि ज़रा ठहरो, रुको और अपने दिल की बात सुनो, जो आई थिंक हम सब सुनना भूल गए हैं। सो वो ब्यूटी लाने के लिए मुझे उसके कैरेक्टर को बॉम्बे से वो अपने स्मॉल टाउन उस शहर को मैंने बहुत ही पीसफुल और ब्यूटीफुल दिखाया। जैसे वहाँ एक रिवर बैंक है, वहाँ पे एक लोन ट्री है जो कि एक लवर्स पॉइंट हुई है। सो आई थिंक इस तेज रफ्तार से निकल के स्टोरी वहां जाती है। अच्छा, वैलेंटाइंस डे के दिन फिल्म रिलीज हो रही है, साथ में फितूर भी आ रही है, तो एज अ फिल्म मेकर व्हाट इज योर थॉट कि जब दो फिल्में क्लैश होती है, फर्क पड़ता है इन टर्म्स ऑफ कितना फिल्म एक्सपेक्ट करेगी या लोगों को कितनी पसंद आएगी, और खासकर जब वैलेंटाइंस डे पे दोनों फिल्म रिलीज हो रही है? एज अ फिल्म मेकर आई थिंक मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं खुद अपने टैलेंट पे कॉन्फिडेंस रखूं, खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखूं, नहीं तो मैं फिल्म मेकिंग कर ही नहीं पाऊंगी, बिकॉज एज इट इज बहुत रिस्क टेकिंग काम है। आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो पिक्चर बनाओगे वो चलेगी या कोई पिक्चर आएगी वो चलेगी या नहीं चलेगी। आई थिंक इवेंचुअली ऑडियंस कितना प्यार देती है उस बात पे डिपेंड करता है। बहुत मेहनत से मैंने यारियां बनाई थी, तब भी हमारे साथ एक पिक्चर आई थी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय ऑडियंस, सो मच ऑफ सपोर्ट एंड लव, पिक्चर बहुत अच्छी हिट रही। और इस बार भी मैंने लव स्टोरी बनाई है। सो आई थिंक मैंने सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के बनाई है और मैं बिल्कुल इनसिक्योर नहीं फील करती इस बात से कि मेरे सामने कोई और पिक्चर आ रही है। आई फील अगर मेरी दो पिक्चरें ये हिट हो गई, सनम रे भी अगर हिट हो जाती है तो थर्ड टाइम लोग मेरे सामने आने से डरेंगे। सो आई थिंक मैं एक एक स्टेप करके चढ़ रही हूँ एंड एज अ क्रिएटिव पर्सन मैं खुद अपनी ग्रोथ में बिलीव रखती हूँ एंड दैट्स इट। हर फ्राइडे काफी लव स्टोरीज आती है बॉक्स ऑफिस पर, तो आपकी जो लव स्टोरी है सनम रे, ये बाकी लव स्टोरीज से कैसे अलग है? बहुत टाइम से मुझे लग रहा है कि रोम कॉम्स बहुत आती है पर एक प्योर लव स्टोरी बहुत कम आती है। लाइक आशिकी 2 मुझे बहुत प्योर लगी थी, इनोसेंट लगी थी। सो मैं उससे में भी रिलेट करना चाहूँगी कि सनम रे भी बहुत ही प्योर क्लासिक लव स्टोरी है एंड जो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर करती है प्यार के बारे में एंड ऑल्सो आप खुद खुश रहना कैसे सीखते हैं, बिकॉज हम इतनी तेज रफ्तार में भाग रहे हैं कि हमें लगता है कि शायद हम करियर के इस मोड़ पे पहुंच जाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिल जाएगी, बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी, पर वो मिलती नहीं है। खुशी किन चीज़ों से मिलती है, पिक्चर ये भी सिखाती है, ये भी बताती है। सो बहुत सारी ऐसी डीप बातें और बहुत ही भारती सिंह भी है जो कॉमेडियन है पिक्चर में, उनका एक रोल है। सो वो सब बहुत फन एलिमेंट डाला है पिक्चर में, बहुत कमर्शियल वे से एक लव स्टोरी बनाई है जिसमें सारे एलिमेंट्स है, जिसमें ड्रामा है, कॉमेडी है, प्योर लव है, बहुत अच्छा म्यूजिक है, बहुत अच्छी लोकेशंस चूज की है। सो आई थिंक इन सब चीज़ों को लेकर एक पिक्चर अलग बनती है बिकॉज ट्रेलर्स और गाने लोगों को पसंद आ रहे हैं और लोगों को डिफरेंट लग रहे हैं। आई थिंक उसी बेसिस पे लोगों को लगेगा कि ये पिक्चर डिफरेंट है। फिल्म वैलेंटाइंस डे के मौके पर रिलीज होने वाली है, आपकी लव स्टोरी किस तरह की है अगर 2 लाइनों में कहा जाएगा? मेरी खुद की लव स्टोरी आई थिंक आप भूषण जी से कुछ किस्से शेयर करना चाहेंगे? जब मैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर रही थी तब मैं अपने डायरेक्टर के घर पे भूषण जी से पहली बार मिली थी, जब एक वो रोमांटिक गाना बना रहे थे, उसकी सिटिंग कर रहे थे। उस ड्यूरिंग में मिली थी और मैं दिल्ली से हूँ ओरिजिनली, एक मिडिल क्लास फैमिली से। मैं वहाँ पर दिल्ली में मॉडलिंग कर रही थी और फिर मैं 2-3 साल बाद बॉम्बे शिफ्ट हुई और बॉम्बे में मॉडलिंग कर रही थी एंड एक्टिंग कर रही थी। बट आई कम फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड कि कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे पेरेंट्स, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, सो कोई सोच भी नहीं सकता कि मेरे पेरेंट्स अकेली अपनी लड़की को बॉम्बे जाने देंगे जहाँ पे वो किसी को भी नहीं जानती, सो इट वॉज, आई थिंक इट वॉज ऑल डेस्टिनी कि कैसे मेरे पेरेंट्स माने बिना कोई प्रॉब्लम किए एंड कैसे उन्होंने मुझे जाने दिया। सो आई थिंक इट्स डेस्टिनी की, मेरी मे बी डेस्टिनी इधर बुला रही थी, मे बी आई वॉज मेंट टू मैरी भूषण की, किसी तरह वहाँ से डेस्टिनी ने मुझे बॉम्बे शहर में खींच लिया एंड आई गॉट मैरिड टू हिम सो सून। ऑल्दो मैं वर्क के लिए आई थी बट आई थिंक विद इन 2 years ऑफ कमिंग टू बॉम्बे आई गॉट मैरिड टू हिम। सो आई थिंक दिस इज अ सोल कनेक्शन, मैं बिलीव करती हूँ और बहुत सारे अपने पर्सनल लाइफ के एलिमेंट्स मैंने पिक्चर में डाले हैं। सो या अब तक का सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है और आपकी लव स्टोरी कितनी कनेक्ट करती है सनम रे से? अब तक का भूषण जी से सबसे स्पेशल गिफ्ट क्या मिला है आपको? आई थिंक एक सबसे स्पेशल गिफ्ट जो मिला था वो ये था कि वो मेरे लिए बहुत ही ह्यूज टेडी बेयर लाए थे आशीष से। हर लड़की को टेडी बेयर बहुत पसंद होते हैं, सो वो इतना बड़ा टेडी बेयर लाए थे कि वो घर के दरवाजे से भी अंदर नहीं आ रहा था और अभी तक वो है मेरे पास और मेरे बेटे के रूम में है। सो आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट। और फिल्म से किस तरह से कनेक्ट करेगी आपकी लव स्टोरी?
आई थिंक ओवर द इयर्स हर कपल का प्यार और गहरा होना चाहिए, यू नो इतनी इजी बात नहीं होती एक मैरिज लाइफ, बिकॉज हर पर्सन के अलग अलग सोच होती है, अलग विशेज होती है, अलग ड्रीम्स होती हैं. सो अगर ओवर द इयर्स आप एक कंपैटिबिलिटी अचीव कर लो और आपका प्यार और गहरा होता जाए, सो आई थिंक दैट इज प्योर लव. सो आई वुड लाइक टू से दैट ही इज माई सोलमेट एंड इट्स प्योर लव बिटवीन अस. रीमा जी, आप शुरू से डायरेक्टर बनना चाहती थी या फिर कभी आपने एज अ लीड एक्टर बनने की भी कोशिश? यू नो आई नेवर थॉट कि मैं डायरेक्टर बनूंगी. आई थिंक दैट्स व्हाट लाइक अभी अक्षय से रिसेंटली व्हेन आई मेट एंड आई एक्टेड ऑपोजिट हिम इन अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, सो ही वाज टेलिंग मी कि अरे तू तो डायरेक्टर बन गई, बिकॉज ही कुडंट बिलीव, यू नो. सो आई टोल्ड हिम कि जिंदगी आपको कहाँ ले जाए यू कैन नेवर प्रिडिक्ट. सो आई थिंक लाइफ हैज टेकन मी ऑन अनदर रूट. मैं शुरू से बहुत क्रिएटिव रही हूँ और वो क्रिएटिविटी एज अ क्रिएटिव पर्सन अपने आप को और बेहतरीन बनाने की खोज में आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ. सो आई थिंक लाइफ हैज टेकन मी हियर. दिव्या जी, एक आखिरी सवाल. हमने देखा है यंगस्टर को लेके आप काम करती हैं, तो आगे हम देखेंगे कि जो बिग सेलिब्रिटी हैं, बड़े सेलिब्रिटी, उनके साथ में भी आप ऐसी कोई लव स्टोरी को लेकर काम करेंगे, या ऐसा कोई आइडिया है आपका? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज स्टोरी होती है, यू नो. किसी भी स्टार को आई डोंट थिंक मैं इस वजह से कास्ट करूंगी क्योंकि वो एक स्टार पुल लाएंगे या एक स्टार पावर लाएंगे. स्टोरी का किरदार अगर डिमांड करेंगे कि इसमें मैं कोई बड़े स्टार को कास्ट करूं तो मैं बिल्कुल झिझकूंगी नहीं. जैसे मेरी स्टोरी के किरदार में एक ऋषि जी का रोल है, ऋषि कपूर जी एक स्पेशल अपीयरेंस कर रहे हैं, तो मैंने बिल्कुल नहीं झिझकी. मैंने उनसे जाकर बात की एंड आई थिंक उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया है कि उनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता था ये रोल. एंड ही इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग, यू नो, इन माय फिल्म, एंड दो सीन्स आर रियली ब्यूटीफुल. सो आई थिंक अगर मुझे लगेगा कि कोई स्टार के आने से ये मेरा किरदार और स्टोरी और बेहतरीन हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली जाके अप्रोच करूंगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Okay. थैंक यू. पुलकित यानी अब जल्द ही फिल्म आप लोगों की रिलीज होने वाली है. जी. 14th of Feb. 12th of Feb. 12th of Feb. जी. मतलब वैलेंटाइन डे के दिन. जी, वैलेंटाइंस वीकेंड. तो क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ नर्वस हैं आप लोग फिल्म को? बिल्कुल भी नहीं, वेरी एक्साइटेड. नर्वस तो नहीं, नर्वस आई थिंक शॉट से पहले हुआ करते थे. बनाने के बाद जो हमने देखी है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. आई थिंक जितना कि पेपर पे था उससे कहीं ज़्यादा ऊपर उभर कर आई है फिल्म. एंड kudos to the entire team that they have been able to execute it so beautifully and made the two of us look so nice in the film. I think so thank you to the entire team and it's looking very nice, so we're very excited. आई थिंक हल्की सी नर्वसनेस है, आई थिंक वो होनी भी चाहिए और हर फिल्म से पहले होती है. बट जैसे उन्होंने कहा एक्साइटमेंट ज़्यादा है, स्पेशली जब हम लोग सुन रहे हैं, आप सबसे सुन रहे हैं, ऑडियंस का रिस्पॉन्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे रिस्पॉन्स की ट्रेलर बहुत पसंद आ रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, हमारी लुक पसंद आ रही है, तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और खास करके आई थिंक जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, मेनली यूथ या फैमिली, वी गॉट एन यू सर्टिफिकेट, तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि इट्स द वैलेंटाइंस रिलीज, इट्स द मोस्ट एक्साइटिंग टाइम ऑफ द ईयर, स्पेशली जितने भी कॉलेज आइट्स हैं और स्कूल में या यूनिवर्सिटीज में. आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम. तो सब बहुत एक्साइटेड है. मैं चंडीगढ़ से हूँ तो मुझे रिपोर्ट आती जाती है, ये दिल्ली से हैं, इनको भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो बहुत बहुत एक्साइटमेंट है. जैसा कि ट्रेलर बहुत ही पसंद आया लोगों को, आप सारे जितने भी गाने, हर गाने हिट है और हर किसी की जुबान जी, पर. गॉड्स बीन काइंड. ऐसा अक्सर कहा जाता है कि किसी भी फिल्म को हिट होने के पीछे उसके गाने अगर हिट हो जाए तो अक्सर फिल्म को हिट माना जाता है. तो आप मानते हैं कि जो आधी जो जंग है वो जीती जा चुकी है?
आधी जो जंग है वो जीती जा चुकी है। यू नो आजकल ऑडियंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है, वो पहले ट्रेलर पे डिसाइड कर लेते हैं उनको फिल्म देखनी है या नहीं देखनी है। एंड आई थिंक द अमाउंट ऑफ लव वी हैव रिसीव्ड फॉर द ट्रेलर एंड फॉर द सॉन्ग्स, वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ लव। we expected love but not this much, so we are overwhelmed and we really hope कि आप लोगों को फिल्म भी उतनी ज़्यादा ही पसंद आए। यामी जी, अगर मैं फिल्म के कैरेक्टर के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ कि थोड़ा बहुत अगर आप जैसा कि हम सभी को पता है कि लव स्टोरी है जी, आप अगर कुछ बताना चाहेंगे? जी मैं श्रुति का किरदार निभा रही हूँ। ऑफकोर्स एक लव स्टोरी है। श्रुति छोटे शहर की लड़की है टनकपुर, और पर उसके सपने बहुत बड़े हैं और उसके ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं और उतनी ही बड़ी उसकी स्माइल है। उसका मानना यह है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं हो सकती दैट आपको मतलब आपको सैड कर सके, या देयर इज नो रीजन। आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी हैप्पी। शी इज अ सनशाइन गर्ल इन द फिल्म। बट जैसे जैसे कहानी प्रोग्रेस करती है आप देखेंगे कि उसका एक वल्नरेबल साइड भी है। आई थिंक हम जितना ज्यादा मर्जी पॉजिटिव या स्ट्रांग हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, पर फिर भी एक वल्नरेबल साइड आई थिंक हर एक लड़की का डेफिनेटली होता है, जो आप देखेंगे जैसे कहानी प्रोग्रेस करेगी। मेनली कहानी है आकाश और श्रुति जो है इनकी जर्नी की। कैसे जैसे आपने ट्रेलर में देखा है कि हम लोग स्कूल में भी, स्कूल यूनिफॉर्म में भी हैं, तो कैसी जर्नी शुरू होती है, कैसे प्रोग्रेस करती है, कैसे कल्मिनेट करती है, दैट्स अपने उतार चढ़ाव के साथ जो एक लव स्टोरी में होता है। पर किस तरीके से इन सब चीज़ों को, एलिमेंट्स को पिरोया गया है एक साथ और फॉर्मेशन दी है एक खूबसूरत सी, अलग सी, तो दैट्स ऑल अबाउट सनवे। हमने सुना है कि आप मुंबई के अंदर कुछ स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे फिल्म में, ऐसा कुछ बताना चाहेंगे आप? हमने दिव्या जी से बात की, उनका हाँ, बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है आकाश, वो टनकपुर से है, एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे पला बड़ा है और पढ़ाई आगे पढ़ने के लिए और फिर इवेंचुअली अपने काम के लिए वो मुंबई आ जाता है। अब मुंबई की जगह वो कोई और भी बड़ा शहर हो सकता था। इट्स लाइक अ मेटाफोर कि यू नो बड़े शहर, जैसे डायलॉग भी है फिल्म में कि बड़े शहरों में अक्सर इतना शोर होता है कि लोग अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाते। सिमिलरली यहाँ की शोर और चहल पहल में आकर वो अपने रूट से दूर हो जाता है और यहाँ की रोज़ाना ज़िंदगी में फंस जाता है। तो ना अपने लिए टाइम है, सांस लेने की फुर्सत है और एक इनकम्प्लीटनेस है उसकी लाइफ में, क्योंकि वो रूट से दूर है। एंड आई थिंक वो जो इनकम्प्लीटनेस है या जो एक दीवार बनी हुई है उसके आसपास, वही दीवार तोड़कर श्रुति जो है उसको ज़िंदगी जीना सिखाती है। एंड आई थिंक श्रुति इज़ व्हाट कंप्लीट्स आकाश, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। जी बिल्कुल। डायरेक्टर दिव्या जी की अगर मैं बात करूँ, ये उनकी दूसरी फिल्म है, या उनकी फिल्म हिट रही थी जी, तो अब दूसरी फिल्म में आप लोग काम करें, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग उनके लिए? नहीं, हम बस दुआ करते हैं उनकी दूसरी फिल्म भी बहुत बड़ी हिट हो। डेफिनेटली आई थिंक उन्होंने बहुत लगन के साथ काम किया है, बहुत मेहनत की है इस मूवी में, सब कैरेक्टर्स पे, सब चीज़ों पे, और ऑफ कोर्स वी होपिंग दैट दिस मूवी इज अ बिग हिट। अगर मैं आपसे जानना, ये फिल्म कैसे मिली आपको? कैसे मिली ये फिल्म? जी बिल्कुल, दिव्या जी से मुलाकात हुई, कुछ आपको ऑडिशन देना पड़ा या क्या, कुछ बताना चाहें आप लोगों को? ऑडिशन कौन देता था? नहीं, मुझे कॉल आया था जो मैं आया ऑलरेडी। एक्चुअली मैं और यामी ऑलरेडी एक फिल्म कर रहे थे टी सीरीज़ के साथ, जुनूनियत, जो मेरे ख्याल से इसके बाद रिलीज़ होगी, और तो हम ऑलरेडी वो साइन कर चुके थे, उस पर ऑलरेडी काम चल रहा था। उस समय में मुझे दोबारा कॉल आया कि एक और फिल्म है पुलकित, तो आकर सुन लो एक बार, बहुत अच्छी लगी। और मुझे पता नहीं था कि दिव्या डायरेक्ट करने वाली है। जब मैं आया, स्टोरी सुनी, स्क्रीन प्ले सुना, बहुत ही उम्दा, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी फिल्म की। फिर पता चला दिव्या डायरेक्ट करने वाली है। फिर दिव्या से मिला और दिव्या ने कहा कि मैं तुम्हें इसलिए कास्ट करना चाहती हूँ क्योंकि, और वो क्योंकि के बाद थोड़ा सा पॉज था, तो मुझे लगा बोलेंगी तुम बहुत अच्छे दिखते हो पुलकित, क्योंकि तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी है, या पुलकित तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। नहीं, पर उन्होंने कहा पुलकित क्योंकि तुम्हारी आंखों में उदासी है, इसलिए मुझे वो उदासी चाहिए मेरे कैरेक्टर के लिए। तो आई डोंट नो, मैंने फिर उन सब लोगों को थैंक यू बोला कॉल करके, जिनकी वजह से मैं ज़िंदगी में उदास था, कि आपकी वजह से मुझे सनम ये मिल गई। मैं ऑलरेडी, जैसे इन्होंने कहा, फिल्म एक साइन कर चुकी थी जुनूनियत। हाँ, कौन सी? जुनूनियत, अच्छा, टी सीरीज के साथ। किसके साथ? है पुलकित सम्राट। अच्छा।
तो मुझे भूषण सर का कॉल आया कि एक और मूवी है जो मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो, मेरी वाइफ वो डायरेक्ट कर रही है, पर मैं सुनाऊंगा नहीं, वो पसंद नहीं करती हैं कि कोई भी बात करे इस बारे में, वो ही सुनाएंगी। तो उन्होंने मुझे सुनाई कहानी, मुझे इंस्टेंटली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई और मुझे लगा एक लव स्टोरी, वैसे कोई भी मूवी को बनाने के लिए पैशन चाहिए, पर खास करके जिस तरह की लव स्टोरी ये है उसको एक सेंसिटिविटी भी चाहिए, साथ में एक पैशन भी चाहिए, और साथ में जिस तरीके से उन्हें एक विजुअलाइज किया है, एंड आप देख भी सकते हैं हर एक फ्रेम ऐसा लगता है कि इट्स रियली ब्यूटी पर्सोनिफाइड टू अनदर लेवल, विच इज थैंक्स टू अ डीओपी ऑल्सो, समीर आर्या। एंड तो वो आई थिंक वो उनमें है, एंड आई ट्रूली बिलीव इन हर, एंड आई थॉट लेट्स गो हेड, एंड दैट्स आई गॉट सम। मैंने सुना किसी इंटरव्यू में आप इन्हें नक्सली बुलाते हैं, मतलब ऐसे पहली जब मुलाकात खड़ूस बुलाते बुलाते थे, नहीं बुलाते हैं। कोई खास वजह बुलाते हैं आप इन्हें? खास वजह सीधे मुंह बात नहीं करती हैं तो खड़ूस ही बोलूँगा ना। जी, ऐसा क्यों आप सिर्फ एक्शन का वेट करती हैं, एक्शन तो बड़े प्यार से बात करती हैं, कट हो गई खड़ूस। नहीं ऐसा नहीं, आई बीन वेरी नाइस टू यू। हट। तो बाकी तो महाखड़ूस बोलते हैं, तो आपने सिर्फ खड़ूस बोला है। वाह, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। नहीं ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ और पुलकित इंट्रोवर्ट है, तो आई थिंक ये हमारा इक्वेशन है। या सो हमारी लाइक फर्स्ट मीटिंग तो हमारा कंपटीशन होता था कौन बड़ा खड़ूस है। हाँ, तो अगर दोनों ही चुप रहने वाले हैं तो बात कैसे करेंगे, तो इसलिए हमारी बात काफी समय तक नहीं हुई थी, तो देन फाइनली वी स्पोक। तो वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक, सिर्फ काम करना है एंड देन गो। तो आंसर तो ठीक है भैया, नई बात करनी ना सी, क्या हेलो है तो बोल सकता है इंसान। जी बिल्कुल। हाँ, यू डोंट हैव मैनर्स। नहीं किया। हाँ? अभी भी वही बुलाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं बुलाना बंद कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अगर जब तक खड़ूस बुला रहे हैं इट्स नाइस। बिल्कुल। ओके, अगर हम बॉलीवुड में हमने देखा है कि कई सारे काफी अच्छे दोस्त हैं आप लोगों के, वहाँ से कुछ रिस्पांस मिला किसी का कुछ कि यार ट्रेलर बहुत अच्छे हैं, गाने नहीं, सबसे रिस्पांस मिला, एवरीबडी इज लाइकिंग इट। जितने भी लोग हैं, तो जितने भी दोस्त हैं हमारे, चाहे इंडस्ट्री में हो चाहे इंडस्ट्री के बाहर हो, आई थिंक द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज ऑडियंस, एंड आई थिंक आप सब मीडिया में भी आई थिंक बहुत जरूरी है, आप सब भी हमारे लिए, बिकॉज आप सब हमारे यूजुअली इंटरव्यूज देते हैं, आपको नहीं जानते हैं ऑडियंस कि कैमरा के पीछे कौन है। सो बट जिस तरह का रिस्पांस, अगर आप में से किसी का क्वालिटी उन सनम रे गाना हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो जब बजता है इंटरव्यू के बीच में तो गुस्सा नहीं आता, तो अच्छा लगता है। और I think the biggest reward is the audience, and everybody is of course liking it. पॉकेट में हाथ डाल रहे हैं, गाना चेंज सनम रे लगा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है, और आई थिंक जैसे आपने कहा कि अगर पिक्चर के गाने या ट्रेलर ही लोगों को पसंद आ जाए तो जंग नहीं, आई थिंक जंग नहीं है, ये तो प्यार की बात है, तो बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली लव स्टोरी के लिए गाने अच्छे होना बहुत जरूरी है, एंड जब आप पिक्चर देखेंगे आपको और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। जी, फिल्म में हमने दिव्या जी का भी एक गाना देखा, दिव्या जी का भी हमने एक गाना देखा, वो आप लोगों को कैसा लगा, या आप लोग कुछ बताएं? सेक्सी शी इज लुकिंग वेरी गुड, और वो एक मल्टीटास्कर है, और उन्होंने आई थिंक शी इज डन फुल जस्टिस टू। या लास्ट टाइम मैंने उन्हें डांस करते देखा था हनी हनी पे। हाँ, जो एक गाना था हनी हनी, वो उसमें देखा था। हाँ, म्यूजिक एल्बम था। फिर उसके बाद में she's maintained herself really well, Yeah. and आपने सिक्स पैक गिने उनके उसमें? क्यों, उन्होंने कितनी मेहनत करी सिक्स पैक पे? हाँ, so she's got six pack and all, और she can dance also, she Yeah. can act also, she can direct also, she can do everything. 14th of Feb को क्या जी। करने वाले हैं आप लोग? लाल शर्ट पहन के इंटरव्यू लेने वाला। आपको कोई काम नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, मेरी तरह कॉलेज नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी प्लीज, तो आपको सीधा थिएटर में जाना है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या दादा या दादी या मामा मामी मम्मी पापा बहन भाई जो भी हैं, और हमारे साथ डेट है आपकी। एक्चुअली 12 फरवरी को है, 2 दिन पहले से हम लोग मनाना शुरू कर रहे हैं, पर 14 को तो मतलब आप धमाल कर देना। आप कुछ कहना चाहिए व्यूअर्स को 14th of Feb? मैं कोई मतलब थिएटर से दूर थोड़ी भेजूंगा, सही बोलूंगा थिएटर ही जाओ। एक पॉपकॉर्न लेना पड़ेगा उस दिन, सिर्फ पैसे बचेंगे, सिर्फ टिकट के पैसे और एक पॉपकॉर्न के पैसे। मुझे से लड़कियों को नहीं, अपना ही फिर भी मुझे चाहिए होता है। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव अ वैलेंटाइन ना। ओह या चलो पूछो, कुछ सवाल है तुम्हारे दिमाग में? हाँ,
वैलेंटाइन से रिलेटेड, तो वैलेंटाइन किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे आप लोग? सनम रेड टीम के साथ बिल्कुल सनम रे टीम के साथ जी, आई थिंक विल डू सर्टेन थिएटर विजिट्स एंड सी व्हाट द रिएक्शन इज, विल गो एंड मीट पीपल। तूने अपनी कोई मूवी देखी है थिएटर में, लाइक लोगों के साथ बैठ के? ऑफ कोर्स, पायरेटेड थोड़ी देखता हूँ मैं। नहीं, जब मूवी तुम्हारी मतलब आपकी लगी हो थिएटर में और आपने देखी हो। हाँ, मेरी मूवी जितनी भी देर लगती है थिएटर में मैं देख लेता हूँ। अरे कोई ऐसी मेमोरी है वैलेंटाइन डे से रिलेटेड जो आप लोग शेयर करना चाहें अपने व्यूअर्स के लिए? पुलकित, यामी, आप लोग? मेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग थी। मैं तो उनमें से, हाँ, मैं तो बिल्कुल उन स्टूडेंट्स में से थी, उन लड़कियों में से जो होती ना एक क्लास में, पूरी यूनिवर्सिटी की बात है, जब स्कूल के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, मैं ऑनर्स पढ़ रही थी लॉ में, तो गिन के मतलब 3 सिर्फ बेंच थे, मतलब 3 लड़कियां थी, उनमें से एक मैं थी। ऑफ कोर्स 2 को मैंने पकड़ा हुआ था कि कोई नहीं हिलेगा, मैं नोट्स लेने आई हूँ, नोट्स लेके जाऊंगी। टीचर भी वेट कर रही थी, रेड स्वेटर पहन कर आई थी हमारी प्रोफेसर, कि कब मतलब इसकी वजह से स्पेशली मुझे आना पड़ा है। मुझे 4 सीनियर्स ने आके जोर लगा दिया था कि यू कांट हैव अ क्लास बिकॉज आज वैलेंटाइंस है और जस्ट गो एंड हैव फन। आई सेड दिस इज माई वैलेंटाइन, माई बुक्स। बड़ा गंदा सा आंसर दिया था मैंने। तो ये मेरा हिस्ट्री है। डोंट लुक एट मी लाइक दैट, यू मस्ट बी वन ऑफ दोस स्टूडेंट्स जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं जो पढ़ाकों को। डिस्ट्रैक्टनेस को राह दिखाना कहते हैं, जिंदगी जीना सिखाना कहते हैं। तो मैंने ऑनेस्टली कभी नहीं सोचा था कि मैं वैलेंटाइंस इतना ज्यादा मेरे लिए एक दिन जरूरी होगा कि मैं बोलूंगी प्लीज अपनी पढ़ाई छोड़िए और जाइए पिक्चर देख कर आइए। जी बिल्कुल। आप ऐसे मुझे बहुत जूते पड़े वैलेंटाइंस पे यार, मम्मी से। मम्मी से? हाँ, क्योंकि कितनी बारी मतलब पैसे चुरा उरा के गिफ्ट विफ्ट लेना लड़कियों के लिए, कभी 2 सहेलियों को सेम गिफ्ट दे देना, तो फिर मम्मी से भी पढ़ते थे, उनसे भी पढ़ते थे। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you. And thank you guys for waiting. Sorry, that was something we've been doing since morning, but there was which the team knows what was. मैं तो humble होके सॉरी बोल रही हूँ, मैं सॉरी नहीं हूँ, अदरवाइज मेरी वजह से नहीं।